हेलो दोस्तों, राधे राधे। लंका जाने के लिए जब श्री राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण का निर्णय लिया, तब गंगा ने अपने जल से सेतु निर्माण के लिए पत्थरों को पवित्र किया। तब नल और नील ने पत्थरों को समुद्र में फेंका, तो वे डूब नहीं सके, क्योंकि उन पर श्री राम का नाम अंकित था। माँ गंगा ने उन पत्थरों को सहेज कर सेतु का निर्माण कराया। लंका विजय के पश्चात श्री राम जब अयोध्या लौटे तो राम राज्य की स्थापना हुई। इस दौरान उन्होंने गंगा की महिमा को और भी बढ़ाया। अयोध्या के राजमहल में गंगा जल की स्थापना की गई, जिससे समस्त नागरिक पवित्र रहते। गंगा के प्रवाह में केवल जल नहीं, अपितु श्री राम की भक्ति और धैर्य का संदेश प्रवाहित हुआ। यह वही गंगा है जिसके जल से राम भक्त हनुमान भी श्री राम की पूजा करते थे। माँ गंगा और श्री राम का संबंध केवल जल और देवता का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान का भी है। गंगा का प्रवाह श्री राम के आदर्शों की तरह आश्वस्त है, जो युगों युगों तक मानवता को धर्म, त्याग और भक्ति का संकेत देता रहेगा। सुंदर श्याम मैया राम राम रटते रटते, अरे राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते। अरे राम राम रटते रटते। आपको बताऊं, ये जो गीत है ये हिंदी का पद नहीं है सरकार। यहां बिहार से कितने लोग हैं? बिहार में छपरा से कितने लोग हैं? छपरा के भी लोग हैं। छपरा में एक लोक गीत है जिसका नाम है पूर्वी। बिहार में गाया जाता है मूल रूप से छपरा में, इसका नाम है पूर्वी। ये भोजपुरी भाषा का पूर्वी है, बहुत पुराना गीत है। उसको बाद में लोगों ने हिंदी में बदलकर हिंदी में इसको बना दिया। हमारे कलकत्ता में एक आत्मा चाचा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मुख से मैंने बहुत पहले सुना था। आरे राम राम रटते रटते, बीतली उमरिया रघुनंदन बबुआ, कबले बा हमारो खबरिया ए रघुनंदन बबुआ। राम राम नाम जप करने से ही मन निर्मल होगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को उन्होंने निर्मल किया है, और उसके बाद बाबा कथा प्रारंभ करते हैं। जब से राम जी विवाह करके आए हैं, तब से श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव बधाई गाई जा रही है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम चंद मुख चंद निहारी। आपसे कहूं, अयोध्यावासी सब प्रकार प्रसन्न है और नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अछत, अछत यानी अपने रहते हुए युवराज पद राम ही देऊ। यदि महाराज अपने रहते रहते राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना दिव्य होगा। अयोध्या की प्रजा का ये भाव चक्रवर्ती जी के पास पहुंचा। एक दिन सभा में दर्पण लेकर मुकुट सम किया उन्होंने,
दिखाई पड़ा कान के पास के केश श्वेत दिखाई पड़े। आपसे कहूं पूरा शरीर हमको ना संकेत करता है, पूरा शरीर एक एक अंग संकेत करते हैं। कैसे महाराज? भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय यदि डकार आ रहा हो, डकार समझते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है पेट कह रहा है कि हम पर अब कृपा की जाए, अब कृपा करिए हमारे ऊपर। जीव का कहता है ओह डकार निकला यानी जगह खाली हो गया और लाओ। आंख से दिखाई देना कम हो जाए, इसका अर्थ है बाहर बहुत देख लिए, अब अपने को देखने का समय आ गया है? दांत गिरने लगे, इसका अर्थ है कि भीतर का तंत्र अब ठीक नहीं रहा पहले जैसा, इसलिए अब कड़वा न खाओ, मधुर मधुर भोजन करिए जिससे पचाने में कठिनाई ना हो। जीव क्या करता है? जितना बार टूटोगे उतने बार लगाऊंगा। महाराज ने देखा श्रवण समीप भये श्वेतकेशा, समझ गए ये श्वेत केश उपदेश कर रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदल लिए, आप भी अपना रंग बदलिए। महाराज ने मन में निर्णय किया राम को युवराज पद पर बिठाया जाए। तुरंत गए गुरु जी के पास और जाकर कहे गुरुदेव ऐसा मुहूर्त बताइए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। किससे पूछे? तो ये कहिए कौन गुरु जी हैं? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। गुरुदेव भगवान ये जान रहे हैं कि जो मुहूर्त मुझसे पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। कहे कैसे दे कि महाराज अभी मुहूर्त नहीं है। तो गुरु जी ने एक उपाय निकाला, कहा महाराज बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब कब राम हो ही जुबरा। गुरुदेव ने कहा महाराज बेग करिए। बेगी मने, बेग मने तुरंत, विलंबना, विलंब मत करिए, तुरंत करिए। समाज सजाइए, मुहूर्त न पूछिए राम जी के अभिषेक के लिए। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठतम मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। गुरु जी ने कहा तुरंत करिए, परंतु देख रही होनी प्रबल है, होनी प्रबल है। महाराज ने कहा कि गुरु जी तो कह ही रहे तुरंत करिए, परंतु मैं अब आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। और ये कल जो प्रातः काल था ना, इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। लेकिन यहां पर मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के बन जाने में न चक्रवर्ती दशरथ जी का कोई अपराध है, न मंथरा का कोई अपराध है, न मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध है। क्यों? हारमोनियम बढ़ाइए थोड़ा। क्यों? क्यों? चौपाई कहती है रामा कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। राम जी बन गए, आप दर्शन करिए। राम जी के समय 2 लोग ऐसे उपस्थित थे वहां पर जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे। 2 लोग थे। एक कौन? एक कौन? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। गुरु जी में इतनी शक्ति थी कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे। भरत जी कहते हैं चित्रकूट में, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। गुरु जी में शक्ति है। और दूसरा जानते हैं कौन है? भावी उमेटि सकहि त्रिपुरारी। दूसरे भगवान शंकर हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी को इधर उधर कर सकते हैं। और दशरथ जी ने तो कहा भी था भगवान शंकर से, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी।
ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने वाले शंकर जी भी हैं और गुरुदेव वशिष्ठ जी भी हैं। उसके बाद भी ये राम जी का वनवास बदल नहीं पाए, क्यों? इसका कारण जानते हैं? राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी, राम जी का बन जाना स्वयं राम जी की रचना थी, इसलिए कोई बदल नहीं पाया। इसलिए भूल कर भी कभी मां कैकेयी पर दोष न दीजिएगा। राम जी के लिए जितना बड़ा बलिदान कैकेयी मैया ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगे, आप जानते हैं, महाराज से। राम जी के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्यों? राम जी बचपन में ही मां से कह चुके हैं, मां किसी भी तरह आप मुझे वन भिजवाइएगा। राम जी को राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए मां कैकेयी ने अपने आप को समाप्त कर लिया। देखिए, एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आप यदि परीक्षा में प्रथम दर्जे से उत्तीर्ण हो गए, फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम ही तो पढ़ाए थे इनको, हम ही तो पढ़ाए थे। लेकिन जब आप फेल हो जाइएगा ना, तो जो पढ़ाया हुआ होगा वो भी नहीं कहेगा कि हम पढ़ाए थे। एक आपको घटना सुनाऊं, ये सत्य घटना है। हमारे कलकत्ता के, अब वो तो नहीं रहे, 2 साल पहले बड़े प्रतिष्ठित अध्यापक थे अपने समय के। तो बिहार के बक्सर में रेलवे स्टेशन पर उतरे और एक जूता पॉलिश करने वाला बैठा था। उसके पास जाकर बोले, तर हमारा जूता पॉलिश कर दीजिए। तो जूता पॉलिश करने वाला पॉलिश किया, जूता पॉलिश किया। उसके बाद ये पूछे कितना रुपया हुआ? बोला, अरे सरकार हम आपसे रुपया लेंगे। बोले क्यों? आप मेरा जूता पॉलिश किए, क्यों नहीं लेंगे? अरे गुरुजी, आप ही का पढ़ाया हुआ मैं छात्र हूं और मैं आपसे रुपया लूंगा। अब उनके साथ 4-5 लोग और थे। अब वो सोचने लगे, गुरुजी न जाने कहां पढ़ाए कि इसको जूता पॉलिश करना पड़ रहा है। आपकी सफलता का श्रेय लेने के लिए कई लोग मिलेंगे माई बाप। जो आपकी असफलता को भी अपना बना ले, वो आपको सच्चा प्यार करने वाला है, उसका जीवन भर आदर करिएगा। ये काम मां कैकेयी ने किया है। राम जी को पता चला, प्रातः काल सीता मैया लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। यद्यपि राम जी ने बहुत मना किया, सीता मैया को कहा कि वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक नहीं है। सीता मैया ने एक वाक्य कहा, प्रभु आप कह रहे हैं मैं सुकुमार हूं, मैं सुकुमार क्या आप बन जो तुम ही उचित तप मो कहूं। मैं सुकुमार हूं और आप कठोर हैं, आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए भोग उचित है। प्रभु नाथ, एक स्त्री के जीवन में सारे संबंध हों, माता पिता भाई बहन सास ससुर बेटा बेटी सब हो, केवल यदि पति साथ नहीं होता है तो सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है प्रभु, उसी प्रकार आपके बिना मेरा कोई अर्थ नहीं है। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक दुखदाई लगेगा। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी, लक्ष्मण भैया आ गए। राम जी ने समझाया, रहिए अयोध्या का रख रखाव करिएगा, पिताजी दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोली, आपको छोड़कर मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, आप ही माई बाप भाई बहन सब आप ही हैं, मोरे सबुई एक स्वामी। राम जी ने उनको भी चलने के लिए कह दिया। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबको प्रणाम करके राम जी चले हैं। चक्रवर्ती जी ने सुमंत जी को कहा, रथ लेकर जाओ, बिठाकर 4 दिन वन का दर्शन कराकर वापस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर आए, भगवान चले, पूरी प्रजा राम जी के रथ के पीछे दौड़ने लगी। राम जी चलते चलते अगले दिन उसी दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। मध्य रात्रि में माया को प्रेरित करके पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी निद्रा में सुलाकर
और मध्य रात्रि में ही राम जी निकलते हैं। दूसरे दिन पहुंचे, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखे के दंडवत हर्ष विषेखी लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायउ रामा। लखन सहित सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायउ रामा। चलते चलते भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। राम जी गंगा जी के तट पर पहुंचे, हम और आप गंगा जी की गोद में बैठे हैं, हैं? आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी ने गंगा जी को उतर कर दंडवत किया है। राम जी को दंडवत करते देख पीछे से सुमंत जी, लक्ष्मण जी, सीता जी भी रथ से उतर करके दंडवत किए हैं। यहां पर राम जी ने गंगा जी की महिमा गाई है। गंगा जी की महिमा आप लोग जानते हैं, राम जी के श्रीमुख वचन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु कहते हैं। गंगा जी की महिमा क्या है? गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल। गाइए, पीछे से गाइए। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख हरनी सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंग, कही कही कोटि कथा प्रसंग, कही कही कोटि कथा प्रसंगा, कही कही कोटि कथा प्रसंगा। रामा बिलो कही गंगा तरंगा, रामा बिलो कही गंगा तरंगा, रामा बिलो कही गंगा तरंगा, आप दर्शन करिए। जो गंगा जी राम जी के पांव से प्रकट हुई है, कल आपसे निवेदन किया, गंगा जी राम जी के चरण की चरणामृत है। भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून के अग्रभाग से प्रकट हुई है। भगवान 52 अवतार में जब त्रिविक्रम रूप धारण किए, 3 पग नापने के लिए बलि से मांगे थे, 3 पग भूमि दान में। बलि ने संकल्प करके दिया। बलि को लगा छोटा शरीर है, कितना मांगेगी यहां से वहां तक। जब संकल्प कर लिया तो भगवान ने बढ़ाया अपना शरीर, क्या रूप धारण किया। और 3 पग नापते समय, ये ब्रह्मलोक है, समझिए, यहां ब्रह्मा जी हैं। पांव जब ब्रह्मलोक में पहुंचा और ऊपर उठ रहा था, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी कमंडलू से पानी निकाले भगवान का पांव धोने के लिए। पांव नहीं धो पाए,
दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून का केवल आगे का भाग, अग्र भाग धोकर अब वो पानी फिर से कमंडलों में रख लिए। वही गंगा जी है, वही गंगा जी है। जो गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं, उन्हीं गंगा जी की महिमा राम जी अपने मुख से गा रहे हैं। अपनों की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। अपनों की प्रशंसा, हमको अपनों में केवल कमी दिखाई पड़ती है, बाहर का बहुत बढ़िया। राम जी अपनों की प्रशंसा करते हैं। सुनि गुण साधु समाज बखाने, देख दोष कबहु न उर आने। ये राम जी की विशेषता है। राम जी क्या महिमा गाए? गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी जीवन के समस्त मंगल की मूल है। सकल मुद मंगल मूला, और जीवन में सब सुख देने वाली है और समस्त क्लेश का हरण करने वाली है। ये गंगा जी की महिमा है? सब सुख करनी हरनी सब सूला। नाना प्रकार से कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। अनेक प्रकार से प्रसंगों को राम जी कहते हैं, गंगा जी का अवलोकन करते हैं। प्रयाग में आए हैं, 5 मिनट किनारे खड़े होकर केवल गंगा जी के लहरों को देखिए, केवल मैया का दर्शन करिए। गंगा, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य भगवान कहे गए, गंगा तव दर्शनान मुक्ति। दर्शन मात्र से मुक्ति है गंगा जी के। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह उपहार लेकर आए, निवेदन किया, प्रभु यहीं रहिए। भगवान बोले, नगर में नहीं रह सकता। तो एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई। रात्रि में भगवान कंद मूल पाकर और उसी पर मैया के साथ सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पहरे में बैठे हैं विरासन लगाकर। सुमंत जी भी जाकर सो गए। निषाद जी अपने सेवकों को बुलाकर राम जी के चारों तरफ पहरे में लगाए। क्यों? तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और हम लोग को भी छोड़ के राम जी चले जाएं तो क्या होगा? अपने सिपाहियों को पहरे में लगाया चारों तरफ, और राम जी के पास आए और कुशा की चटाई पर भगवान को सोता हुआ देखकर निषाद राजगुह लगे फपक के रोने। कय कय नंदिनी मंद मते, कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दे। कैकेयी जी ने रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए आज कुल्हाड़ी जैसा व्यवहार किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आया, कैकेयी ने उन राम जी को दुख दे दिया। ये कौन कह रहा है? निषाद राजगुह। और याद दर्शन करिए, जहां बोल रहे हैं वहीं थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी विराजमान है। लक्ष्मण जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एक जीवन भर बात याद रखिएगा, जिसको अपना कह चुके हैं उसके खिलाफ सुनना नहीं चाहिए, यह धर्म है। जिसको एक बार कह दिया कि हमारे हैं, फिर उसके खिलाफ ना सुनिए। क्यों? सुनिएगा तो संबंध समाप्त हो जाएगा। कैकेयी जी मां है। निषाद राजगुह जब मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, इधर आइए, मेरे पास आइए। आपने क्या कहा कि कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दे दिया। राम जी सोए थे वहीं पर। लक्ष्मण जी पूछे, निषाद जी ये बताइए, राम जी को यदि दुख होगा तो नींद आएगी? बोले नहीं आएगी। राम जी तो सो रहे हैं, खूब बढ़िया चकाचक सो रहे हैं, देखिए कहां दुख है इनको। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी यही भ्रम है कि उसने हमको दुख दे दिया, लेकिन सत्य क्या है? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्मा भोग सब। संसार में न राजन आपको सुख दे सकते हैं, न राजन आपको दुख दे सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो हमको सुखी कर दे, हमको दुखी कर दे। फिर महाराज हम
अपने ही द्वारा किए गए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए गए कर्म से दुखी होते हैं। अब इसका बड़ा गूढ़ यहां पर विश्लेषण लक्ष्मण जी ने कहा, मैं आपको सरल भाव में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा होता क्यों है। लक्ष्मण जी कहते मिलना, मिलना समझ रहे हैं ना, अब मिलना का उल्टा जोर से कहिए, बिछुड़ना, मिलना, आगे कहिए मिलना का उल्टा जन्म लेना, इसका उल्टा क्या होगा, मरना। सुख, भीतर, स्वर्ग, ऊपर, अच्छा, संसार के जितने संबंध, माता, पिता, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, भाई, शत्रु, मित्र, स्वर्ग, नरक, श्रेष्ठ, मध्यम, निम्न, भीतर, बाहर, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, कुछ छूटा नहीं है ना। हम और आप इसी में जी रहे हैं। धरती के किसी भी कोने में रहे, हम इसी में जी रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी ये जो सुनाया आपको, ये है क्या, यही मोह मूल परमार्थ नाहि। ये क्या है, मोह का मूल है। और दर्शन करिएगा, हम और आप इसी में घूमकर और सपना देख रहे हैं, इसी में सोकर सपना देख रहे हैं। सपना दिखा रहा हूं आपको, महाराज 15 साल से भाड़े के क्वार्टर में रहे हैं प्रयाग में, लगे हैं एक जमीन हो जाए तो घर बना लेंगे। ये सपना है, ये सपना है। 2 चक्का है महाराज, एक 4 चक्का लेने का सोच रहे हैं, ये सपना है। लड़कों आप पढ़ा रहे हैं महाराज, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाएगा, बहुत आनंद होगा उसके बाद, ये सपना है। और यही जो सपना है ना, यही हमको आपको रुलाता है, यही सपना हमको आपको हंसाता है। कैसे, अब ये तौलिया है, ये किसकी तौलिया है, जोर से कहिए, हमार है। इस तौलिया में आग लग जाए, आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या, लेकिन हमार तो जान निकल जाएगा। मैं एकदम व्यवहारिक सुना रहा हूं आपको। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, वहां जब पढ़ता था मैं, तो माई हमको रोज 20 रुपए देती थी। माँ हमको डेली 20 रुपए देती थी। 20 रुपए में 18 रुपया भाड़ा में चला जाता था। बीच में गंगा जी को स्टीमर से पार करते थे, फिर वहां ऑटो से जाते थे, तो आने जाने में 18 रुपया निकल जाता था। मेरे पास बचता था 2 रुपए। तो उस समय फिर हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो पैसा रहता था। लेकिन आपको सुना रहा हूं, एक बार कॉलेज जाते समय स्टीमर का टिकट कटाया, वो खुला पैसा दिए, और जीटी से जा रहा था स्टीमर पर चढ़ने, 5 का सिक्का हाथ से गिरा, गंगा जी में चला गया। दिन भर मेरा मन उदास रहा, क्यों, 5 रुपया गिर गया हमारा। ये क्या है, उस रुपए से मोह था तो हम सारा दिन दुखी रह गए। राजधानी में एक बार मैं चल रहा था, देखा राजधानी में तौलिया बेडशीट मिलता है, तौलिया ना, एक आदमी ट्रेन की तौलिया से अपन जूता पोंछ रहा था। क्यों, अब मेरी नहीं है ना, तो सरकार की तौलिया है। अपनी तौलिया से प्रेम है, दूसरे की तौलिया से प्रेम नहीं है। ये जो मोह है, यही मोह हमको हंसा देता है, यही मोह हमको रुला देता है। हम और आप इसी मोह रूपी रात